सभी छात्र एवं छात्राओं को नमस्कार। सामान्य हिंदी के सभी छात्र, आज हम लोग कई कहानियाँ देखना चाहते हैं। उसमें ही एक कहानी है हार की जीत। हार की जीत इस कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन जी, जो प्रेमचंद कालीन महत्वपूर्ण रचनाकार है। इनके ऊपर प्रेमचंद जी का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। इनका जन्म 1896 में पंजाब के सियालकोट में हुआ। उनके ऊपर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव अधिक रहा है, इसलिए इनकी रचनाओं में महात्मा गांधी के आदर्शवाद की छाप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद की भांति इन्होंने भी पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। इन्होंने मुख्य रूप से कहानियाँ लिखी है। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, फूलवती, सुदर्शन सुमन, गल्प मंजरी, पनघट, अंगूठी का मुकदमा आदि उनके कहानी संकलन प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त झंकार और भागवती आदि उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। व्यंजना नाटक तथा सोहराब और रुस्तुम तथा ऑनेस्टी मैजिस्ट्रेट आदि एकांकी भी चर्चित रहे हैं। इस तरह से सुदर्शन जी ने कई रचनाओं का निर्माण किया है। कहानियाँ लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं तथा एकांकियाँ लिखी है। ऐसी ही उनकी यह हार की जीत यह एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने सत्य जो होता है वह निरंतर चिरंतन होता है, इस तरह से कहा है। जैसे बाबा भारती इस पात्र के माध्यम से जो दुष्ट पात्र है खड़ग सिंह, उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, यह इस कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है। यह एक आदर्शवादी कहानी है। इसमें लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने गुणों से, अपनी महानता से दुष्ट आदमी को भी बड़ी आसानी से जीत सकता है। कहानी के प्रमुख पात्र है बाबा भारती। उनके पास एक घोड़ा है, वह लाखों में एक है। वे उसे पुत्र से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। उस घोड़े पर डाकू खड़ग सिंह की नज़र पड़ती है। जब डाकू खड़ग सिंह उस घोड़े को देखता है तो वह उसे बहुत ही प्रभावित होता है और कहता है कि इतना सुंदर घोड़ा मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है। बाबा जी, मैं आपको इसे आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब इसलिए बाबा जी चिंतित रहते हैं और दिन ब दिन उस पर अपनी नज़र रखते हैं कि कहीं खड़ग सिंह घोड़े को ले न जाए। कई दिनों के बाद जब खड़ग सिंह नहीं आता है तब बाबा जी निश्चिंत होते हैं। लेकिन एक दिन जब बाबा जी घोड़े पर सवार होकर इधर उधर टहलने को निकलते हैं, तभी वह देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक अपाहिज बीमार बैठा हुआ है। बाबा जी को उस पर दया आती है और वह उसे पूछते हैं कि क्या हुआ है। तो वह अपाहिज कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ और यहाँ से पास एक गांव है, उस गांव में मुझे पहुँचना है। अगर आप आपके घोड़े पर मुझे वहाँ पर ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बाबा को उस पर दया आती है। वह इस अपाहिज को घोड़े पर बिठाते हैं और वह लगाम पकड़कर आगे चलते हैं। लेकिन देखते हैं कि उन्हें एक झटका सा लगता है, उनके हाथ से लगाम निकल जाती है। पीछे मुड़कर जब वह देखते हैं तो वह डाकू खड़ग सिंह रहता है। उनके हाथ से वह लगाम छीन लेता है और घोड़े को दौड़ाता है। इस पर बाबा जी कहते हैं कि अब यह घोड़ा तुम्हारा हो गया, केवल एक बात करना कि लोगों को इस घटना का पता न लग जाए कि एक अपाहिज ने घोड़े को छीन लिया है, क्योंकि इसके बाद लोगों का अपाहिज या बीमार व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह की बात वह उनसे कहते हैं कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना।
लोगों को पता लग गया तो वे गरीबों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और बाबा को अपने घोड़े की नहीं, गरीबों की चिंता है, मानवीय मूल्य और आदर्शों की है। बाबा की इस महानता को देख खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन होता है और रात को घोड़ा बाबा के अस्तबल में छोड़ वह चला जाता है। कुल मिलाकर महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन वाले सिद्धांत को ही इस कहानी का जामा पहना दिया गया है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह एक आदर्शवादी कहानी है। इसमें दुष्ट आदमी का किस तरह से परिवर्तन होता है, यह लेखक ने इसमें दिखाने का प्रयास किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य अपने गुणों से, अपनी महानता से दुष्ट आदमी को भी बड़ी आसानी से जीत सकता है। यही यह कहानी का उद्देश्य है।